प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था। आइए प्रश्नावली अभ्यास पहले की ए के पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं, जो है 4/5। जो परिमेय संख्या है इसमें हमें जोड़ना है माइनस के 2/5। यहाँ देखिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हैं, अतः और यहाँ प्लस की गुना इस माइनस से होगी तो दोनों के बीच एक ही चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और ये होगा 4/5 प्लस माइनस होगा -2/5। यहाँ दोनों के हर बराबर हैं, इसलिए दोनों का एक ही बटा आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 5, और 4 - 2 आ जाएगा अंश के स्थान पर। 4 2 में 4 ज़्यादा है और 4 धनात्मक है, इसलिए ऊपर बच जाएगा 2/5, और ये होगा इसका आंसर। अतः आप सभी अब तक समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीख चुके हैं। आइए असमान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। जैसे 4/6 में हमें जोड़ना है 6/3। यहाँ देखिए इस परिमेय संख्या का हर 6 है और इस परिमेय संख्या का हर 3 है, अतः दोनों के हर अलग अलग हैं। इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को जोड़ने की दो विधियाँ हैं। एक है दोनों हरों का लसाअ लेकर, और दूसरी है वज्र गुणन विधि। तो आइए मैं आपको पहली हरों का लसाअ कैसे लेते हैं। यहाँ दो हर हैं, एक 6 है और एक 3 है, अतः हम 6 में 3 का लसाअ निकाल लेते हैं। 6 में 3 का लसाअ आपने पिछली क्लास में निकालना सीखा है। यहाँ हम 6 व 3 दोनों को इस प्रकार से लिख देते हैं। एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 6 या 3 को विभाजित कर दे तो वो होगी 2। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और 3 विभाजित 2 से नहीं होता। फिर हम यहाँ ले लेंगे 3 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अतः दोनों का लसाअ क्या जाएगा, इसका लसाअ आ जाएगा 6, इसका लसाअ आ जाएगा 6। अतः दोनों परिमेय संख्याओं का लसाअ होगा 6, तो हम इसके बटे में लिख देंगे बटे में 6। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 6 पहले से ही है, लेकिन यहाँ हमें इसके बटे में 6 बनाना होगा, अर्थात इस हर को हमें 6 बनाना होगा। 6 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 में किस संख्या से गुना करें जो यहाँ पे 6 बन जाए। इसके लिए हम गुना करेंगे ऊपर नीचे 2 से, ये हो जाएगा 4 प्लस, चिन्ह प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा, और 6 दूनी हो जाएंगे 12। ये हो जाएगा 12 + 4 = 16/6, जिसका सरलतम रूप निकाल लेंगे। इसे भाग दे देंगे हम 2 से, ऊपर 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, और नीचे 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। यह आ जाएगा इसका उत्तर। दूसरी वज्र गुणन विधि, ये कौन सी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको जो भी दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, जैसे ऊपर जो परिमेय संख्या दी गई थी 4/6 व 6/3, वही परिमेय संख्या मैं नीचे लिख लेता हूँ। जैसे 4/6 प्लस 6/3, यह हम क्या करते हैं वज्र गुणन विधि में, इस 3 की गुना इस 4 से करेंगे, और इस 6 की गुना इस 6 से, और इस 3 की गुना इस 6 से। दोबारा समझिए, इस 3 की गुना इस 4 से, इस 6 की गुना इस 6 से, और इस 6 की गुना इस 3 से करके इसे हर मान लेते हैं दोनों संख्याओं का। तो देखिए ऐसे होगी 4 × 12, इस 4 की गुना इस 3 से, चिन्ह जो भी है प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का, और 6 36, और बटे में आ जाएगा 36 18, ऊपर 12 और 16 36, 12 व 36 जुड़ के हो जाएंगे 48, और नीचे आ जाएगा बटे में 18। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो है 6,
6 से 48 कट जाएगा 8 बार, 6 से 18 कटेगा 3 बार, ये आ जाएगा इसका आंसर। देखिए दोनों उत्तर समान आए हैं, 8/3, 8/3। अतः आप कोई सी भी विधि को प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसका प्रयोग कीजिए। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। आपकी बुक अभ्यास पहले की का ये वाला सवाल बुक आप सभी के पास होगी। तीसरे का सेकंड सवाल आप अपनी बुक से नोट करेंगे। आइए मैं आगे हल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं। इसका हर है 12 और इसका हर है 6। अतः हमें इन दोनों को हर बराबर करना होगा। हर बराबर करने की आपको मैंने 2 विधियाँ बताई हैं, एक लैसा लेकर और एक वज्र गुणन विधि। मैं कहूँगा कि आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग करें, लैसा का प्रयोग न करें। अगर आपको लैसा का प्रयोग कहा जाए तभी करें, उसके अलावा आप वज्र गुणन विधि करें, वो आसान है। देखिए कैसे आसान है। ये हो जाएगा 5/12, ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा। इस प्लस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 7/6। अब इस 5 की गुणा इस 6 से और इस 12 की गुणा इस 7 से तो हो जाएगी बराबर के नीचे बराबर, 6×5 30 और 12×7 कितने हो जाएंगे बताओ, सोचो। 12×7 हो जाएंगे 84 और बटे में आ जाएगा 12×6 = 72। अब ऊपर देखिए 30 व 84 में कौन सी संख्या बड़ी है। 30 और 84 में संख्या बड़ी है 84। 84 30 से कितना बड़ा है, 54 बड़ा है। 84 जो बड़ी संख्या थी वो माइनस की थी, तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा और बटे में 72। अब एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करते वो होगी 2। ये हो जाएगा -27/36। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हो जाएगा माइनस के 3×9 = 27 और 3 से 27 कटेगा 12 बार। इसे फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा -3/3 3 और 3×4 = 12। ये इसका आ जाएगा आंसर। तीसरे का पहला प्रश्न आप खुद से करेंगे, जो कि है 5/12 प्लस -7/6 16। जैसे यहाँ पे हुआ है प्लस माइनस माइनस, इसी प्रकार यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो तीसरे का दूसरा सवाल आप खुद करेंगे। शायद मैंने आपको पहला सवाल करा दिया है, हाँ मैंने आपको धोखे से पहला सवाल करा दिया। आप दूसरा खुद से हल करेंगे। इस प्लस माइनस को यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसकी गुना होके। तीसरे का दूसरा आप अपनी बुक से स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है आपको, मान ज्ञात कीजिए। हमें 2 में जोड़ना है -11/9, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 लिख लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4 के पहले में आपको दिया है, यहाँ देखना, ये मैंने लिखा चौथे का पहला परिमेय संख्या दी गई है 2 प्लस -11/9। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में हम मान लेते हैं 1 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस माइनस माइनस और 11/9। वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें लैसा का प्रयोग नहीं कहा गया है, इसलिए 9 दूनी 18 और 11 एकम 11 और 9 एकम 9। 18 में से 11 जाके बच जाएंगे 7, जो कि धनात्मक है, और बटे में आ जाएगा 9। ये जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 में आपको लैसे लेकर हल करना है, तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि 12/6 का लैसे निकाल लें। 12/6 का लैसे निकालेंगे आप, 2 से भाग करेंगे, 2×6 12, 2×3 6, फिर 2 से 6, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, तो लेस आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ पे आपको 12 बनाना होगा, यहाँ 12 पहले से ही है, तो इसका हल ये भी हो सकता है। ये हो जाएगा 5/12 और ये प्लस माइनस माइनस 12 बनाना है तो 2 से हमें अंश और हर दोनों में गुना करनी होगी, तो ये हो जाएगा
2 सत्ते 14 और 2 छिके 12, तो यहाँ 7 में गुना होगी तो ऊपर आ जाएगा 14 और बटे में आ जाएगा 12, दोनों के बराबर हैं इसलिए हो जाएगा 5 माइनस के 14 बटे 12। 14 में से 5 आगे बचेंगे माइनस के 9 और बटे में आ जाएंगे 12 और 3 से करेंगे डिवाइड, 3 3 और 3 चौ 12, तो हो जाएगा माइनस के 3 बटे 3 चौ 12 किया जाएगा। इसका आंसर जो देखो पहले भी माइनस के 3 बटे 4 ही आया था, ये वाला। प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा, इसमें हमें -3 में ऐड करना है माइनस के 2 बटे माइनस के 3, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम एक मान लेते हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 3 बटे 1। यहाँ देखना जब एक ही चिन्ह ऊपर नीचे गुना में हो, जब एक ही चिन्ह या एक ही संख्या ऊपर नीचे गुना में हो तो हमें चिन्ह आपस में कट जाते हैं, तो इस माइनस से ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा और बच जाएगा प्लस के 2 बटे 3। अब यहाँ देखिए इन दोनों के हर बराबर नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ पे 3 है, तो इसे हम वज्र गुणन विधि से करेंगे जो ऐसे लगेगी, ठीक है। तो यहाँ -3 की गुना इस 3 से होगी तो ये हो जाएगा माइनस के 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 1 और बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3 गुना 1। ये अलग सवाल, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा 3 3 9। यहाँ देखिए माइनस की संख्या की गुना धनात्मक संख्या से हुई है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 3 3 हो जाएंगे 9 और प्लस 2 एकम 2 और बटे में आ जाएगा 3। यहाँ 9 व 2 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 2 से 7 बड़ा है और माइनस का है तो इसलिए बचेगा माइनस के 7 बटे 3। पहले की एक ये संख्या रेखा वाले सवाल रह गए हैं जिन्हें मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक आप असमान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अभ्यास प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, उनका आप खुद देख लेना। जैसे उदाहरण नंबर 2 है, इसे आप हल कीजिएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं, उदाहरण नंबर 1 को। इन सभी को अच्छे से हल कीजिए। अगली क्लास में आपको संख्या रेखा द्वारा परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाया जाएगा। जहाँ से आपको जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया है उसी प्रश्न को शुरू से देखिए, वह समझने का प्रयास कीजिए, वह प्रश्न आपको अवश्य ही समझ आ जाएगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो पिछली क्लास पढ़ाई गई हैं 2 क्लासें, उन दोनों क्लासों को कई बार पढ़ें और उनमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन्हें अच्छे से याद करें, तभी आप इन सवालों को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे। तो ठीक है, आप उम्मीद की जाती है आप सब अच्छे से पढ़ेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। अभ्यास पहले की एक ही संख्या रेखा वाले सवाल नहीं कराए गए हैं, उन्हें अगली क्लास में करा दिया जाएगा। धन्यवाद।